हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं जो है मनोहर रे प्रकाशन का जो मैथ का मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो प्रश्नावली 1 अभी तक हो गया था। आज मैं प्रश्नावली 1 सी बताऊंगा। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये जो दी गई संख्याएं हैं, इन सभी को किस पर निरूपित करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। जैसे देखिए, ये जो है पहला मैं बता रहा हूँ संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए। देखिए हल नंबर पहला, जिसे 2/5 लिखा है ना, लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो 2/5 को जो है हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आपको क्या करना है? पहले सर्वप्रथम जो है आपको संख्या रेखा से बना लेना। क्या बना लेना? संख्या रेखा। संख्या रेखा से बना लीजिए, संख्या रेखा से बना लीजिए। बीच में आपका 0 आ जाएगा। देखिए ये 2/5 है ना, मतलब 0 और 1 के बीच में हमें 5 भाग लेना है। 0 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, मतलब समान दूरी पे। यहाँ से आते हैं जितनी दूरी हो वो उतना ही दूरी 1 और 2 के बीच में भी होना चाहिए। तो इस तरह से आप संख्या रेखा बना लीजिए। अब हमें 2/5 दर्शाना है, अर्थात जो है 0 और 1 के बीच में 5 भाग लेना है। 5 भाग हमें बनाना है। 0 और 1 के बीच में 5 भाग बनाना है और 5 भाग में से 2 भाग लेना है। तो 0 और 1 के बीच में 5 भाग बना लीजिए। 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग हो गया कि नहीं हो गया? देखिए 1 भाग ये है, 1 भाग ये है, 2 भाग, 1 भाग ये 3 भाग, 1 भाग ये 4 भाग, 1 भाग ये 5 भाग, मतलब 5 समान भाग इसे बनाना है। और 5 समान भागों में से 2 भाग लेना है। तो 1 भाग, 2 भाग, 1-2 भाग ले लीजिए। इसको कोई आप बिंदु निरूपित कर दीजिए, मान लीजिए ए ले लीजिए। तो यही जो एक पॉइंट है, ये जो भाग है आपका, यही जो है 2/5 को प्रदर्शित कर रहा है। यही जो है आपका 2/5 को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से 2/5 को संख्या रेखा पे हम दर्शा दिए हैं। दूसरा आ रहा है आपका, दूसरा आ रहा है -2/5। अब हमें -2/5 को संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे? देखिए -2/5। तो सेम प्रोसेस में भी है। आपको एक संख्या रेखा पहले बना लेना है। क्या बना लेना है? संख्या रेखा। इस तरह से संख्या रेखा बना लीजिए और ये निगेटिव डायरेक्शन में जाना है। देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था ना, तो इसे निगेटिव डायरेक्शन में जाना है। बीच में 0 रहता है। 0 की इधर पॉजिटिव, दाहिने साइड में पॉजिटिव और बाएं साइड में ऋणात्मक, ऋण चिन्ह रहता है। तो -1 हो। देखिए थोड़ा बीच में ज़्यादा गैप रहे, क्योंकि हमें 5 भाग में से 2 भाग लेना है। इस तरह से 5 भाग में से 2 भाग लेना है। तो 0 और 1 यहाँ ले लीजिए, ये -1 है। तो 0 और -1 के बीच में कितने भाग करना है? 5 भाग करना है। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। इन 5 भागों में से हमें कितना भाग लेना है? 2 भाग लेना है। इन 5 भागों में से हमें 2 भाग लेना है। तो 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गए, 2 भाग लेना है। इसे 20 से निरूपित कर दीजिए। तो यही जो है आपका ये हो जाएगा -2/5। इस तरह से इसको भी हम संख्या रेखा में निरूपित कर लिए। अब आ रहा है तीसरा, आपका आ रहा है तीसरा आ रहा है 3 सही 2/7। 3 सही 2/7। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 + 2/7, अर्थात 3 में 2/7 जोड़ना है। हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है, लेकिन किस तरह से दर्शाना मालूम है? जैसे पहले 3 तक तो जाना ही जाना है, 3 के बाद ही दर्शाना। 3 में 2/7 जोड़ना है। एक संख्या रेखा में ये 0 हो गया, यहाँ एक 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। अब देखिए 3 के आगे जाना, 3 में 2/7 जोड़ना है। तो ये 3 सही 2/7 जो है, ये 3 से क्या अधिक है। तो हमें संख्या रेखा पे जो बिंदु मिलेगा वो 3 और 4 के बीच में मिलेगा। तो 3 और 4 के बीच में मिलेगा, लेकिन 3 और 4 के बीच में हमें 7 भाग करना है। उन 7 भागों में से 2 भाग लेना है। 3 तो ये हो गया, हमें तो कंफर्म हो गया कि 3 सही 2/7 कहाँ होगा? 3 और 4 के बीच में होगा, क्योंकि 3 में 2/7 जोड़ा जा रहा है, तो 3 से अधिक ही तो होगा, और 3 से अधिक होगा और 4 से कम होगा। तो क्या करना है कि हमें 3 तक जाना ही जाना है। इसके बाद जो आएगा उसमें 7 भाग में से 2 भाग लेना है। तो 3 और 4 के बीच में 7 भाग कर लीजिए। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग। अभी 6 भाग हुआ है, तो थोड़ा सा और इसे बढ़ा दीजिए, 6 भाग। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग हो गए कि नहीं हो गए?
अब 7 भागों में से 2/7, 7 भागों में से 2 भाग लेना है, तो 1 भाग 2 भाग लेना है। ये P बिंदु निरूपित कर दीजिए, तो यही आपका हो जाएगा 3 सही 2/7। ये जो P पॉइंट है ये 3 सही 2/7 को बताएगा। चौथा है आपका 8/3। चौथा क्या है? 8/3। तो देखिए 8/3 है ना, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसे मिश्रित रूप में लिख सकते हैं, मतलब मिश्रित फॉर्म में। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 8 होगा कि नहीं होगा? 3 दूनी 6 और 6 2 8। इस तरह लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 8/3 को हम लिख सकते हैं 2 सही 2/3, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 2 8। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2 + 2/3, 2 घन 2/3 में लिख सकते हैं। देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी 6 2 8। इसे हम हल करेंगे आप तो 8/3 आ जाएगा। 3 दूनी 6 2 8, 8/3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अर्थात इसे हमें संख्या रेखा पे इस तरह निरूपित करना है। जो संख्या रेखा पे हम इस संख्या को निरूपित करेंगे तो ये 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक। तो यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब 2 से अधिक, 2 से अधिक मैंने 2 में 2/3 जोड़ डाला तो अधिक ही तो होगा। तो ये जो 8 से 3/3 जो है, यह जो है 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। अब देखिए 2 और 3 के बीच में होगा, कहाँ होगा? 2 और 3 के बीच में। तो ये 3 हो गया, लेकिन 2 और 3 के बीच में तो होगा, लेकिन इसमें से 3 भागों में से 2 भाग लेना है। तो 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 भागों में से 2 भाग लेना है। तो 1 भाग 2 भाग, 3 भागों में से कितना लेना? 2 भाग। 1 भाग 2 भाग, 3 भागों में से 2 भाग। ये मान लीजिए क्यों हो गया? तो यही हो गया आपका 2 सही 2/3, 2 सही 2/3, क्योंकि 2 से अधिक होगा, लेकिन जो है कि 2 से अधिक हुआ और 2 और 3 के बीच में जो 3 भाग है, 3 भाग में से 2 भाग लेना। इस तरह से हम दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें से कहीं कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, और आप सभी लोग शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आप सबका सपोर्ट मिलता रहे और मैं आगे कुछ ना कुछ आप सबको बताता हूँ। जो मुझे नॉलेज है, जो मैं अपने गुरु से सीखा हूँ, मैं आप सबको बताता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद आ रहा है दूसरा क्वेश्चन आपका। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। आपको बताना है कर सकते हैं। समझ में आया? आपको बताना है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका, पहला है 1/20, दूसरा है आपका 1/27, तीसरा है आपका 3/5, चौथा है आपका 1/15। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए शांत दशमलव में निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी परमेय संख्या को हम क्या ध्यान देते हैं कि दोनों परमेय संख्याओं के जो अंश और हर हैं, ये जो है आपका
मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो किसी से ना कटे, एक के सिवा और किसी से ना कटे, इसका कोई सर्वभाजक ना हो। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 20 एक के अलावा और किसी से नहीं कटेगा, 1 और 27 भी एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा। और यह ध्यान दिया जाता है कि इसका जो हर है वह 2 और 2 गुणे 5 के रूप में है। अगर 2 गुणे 5 के रूप में है, अर्थात 2 के घातक कुछ भी हो या 5 के घातक कुछ भी हो, अगर उस गुणनखंड के रूप में है तो हम कह सकते हैं कि इसे शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए पहला मैं लेके चल रहा हूँ 1/20 में 1/20 में 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 में 20 को क्या लिख सकते हैं। देखिए हम हर का गुणनखंड करते हैं और हर का गुणनखंड करने के बाद देखते हैं कि क्या वो 2 पे रेज़ टू पावर m गुणे 5 पे रेज़ टू पावर n के रूप में है, मतलब 2 पे घाते m गुणे 5 पे घाते n के रूप में है। अगर हर जो है 2 पे घाते m गुणे 5 पे घाते n के रूप में है तो हम कह सकते हैं कि जो दी गई परिमेय संख्या है इसे शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं। तो 20 का गुणनखंड निकालते हैं, तो 20 किससे कैसे कटेगा, 1 से कटेगा, गुणे इसके बाद 2 गुणे 2, 2 1 कम 2 और फिर 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, इस तरह से होगा कि नहीं होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पे रेज़ टू पावर 2 गुणे 5 पे रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। 2 पे घाते 1 घातीय और घातीय और 2 घात हुआ और 5 पे घाते 1 है, तो ये जो है कहीं ना कहीं 2 पे रेज़ टू पावर m है, जो कि इसे लिख लीजिए जो कि 2 पे रेज़ टू पावर m, 2 पे रेज़ टू पावर m का मान कुछ भी हो सकता है, m का मान 1 2 3 0 1 2 3 4, 2 पे रेज़ टू पावर m गुणे 5 पे रेज़ टू पावर n के रूप का है, जहाँ m कामा n का मान जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, के रूप का है। इसलिए 1/20 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसलिए 1/20 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि देखिए हर का गुणनखंड देखा जाता है। अगर कोई परिमेय संख्या दिया गया हो, आपको बताना हो कि शांत है क्या अशांत है, तो आप हर का गुणनखंड कर लीजिए, हर का गुणनखंड कर लीजिए इस तरह से। और देखिए क्या 2 पे मतलब 2 पे रेज़ टू पावर m गुणे 5 पे रेज़ टू पावर n के रूप में है। अगर इसके रूप में है तो हम कह सकते हैं कि जो है दी गई जो परिमेय संख्या है इसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आपका सॉल्यूशन है, दूसरा है 1/27 में 27 को लिख सकते हैं, 1/27 में 27 को लिख सकते हैं। देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 9 9 3 27, आगे कि नहीं आ गया, 1 गुणे 3 3 9 3 27, तो इसे लिख सकते हैं 3 पे रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें 3 आ रहा है, जबकि 3 नहीं आना चाहिए, तो चलिए ये जो कि 2 पे घाते m गुणे 5 पे घाते n के रूप का नहीं, कहाँ रूप का है बताइए ना, इसमें 2 है ना 5 है, के रूप का नहीं है। इसलिए 1/27 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते, शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते, शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। समझ में आया? क्योंकि ये इसकी जो मतलब इसका जो गुणनखंड आया है ये 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, 2 पे घाते m गुणे 5 पे घाते n के रूप में नहीं है। इसलिए हम जो है 1/27 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद मैं तीसरा चौथा बता दूं इसी में। तीसरा आपका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का सॉल्यूशन लिखिए। तीसरा लिखा है 3/5। आपको ये पता करना है कि क्या ये शांत दशमलव के रूप में है कि नहीं। तो 3/5 में जो है
5 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणे 5 होंगे कि नहीं होंगे। तो इसे हम इस तरह से तो लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 2 पे घात 0 लिख सकते, नहीं लिख सकते, और इस पर 1 है, क्योंकि देखिए किसी भी आधार पे घात 0 का मान 1 होता है। अगर कोई संख्या है उसका घात 0 और उसका मान 1 हो जाता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं नहीं। तो हम देख रहे हैं 2 पे रेस्ट पावर m गुणे 5 पे रेस्ट पावर n के रूप में कि नहीं है। तो इसे लिख दिए जो कि 2 पे घाते m गुणे 5 पे घाते n के रूप का है, जहाँ m का मान n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अतः 3/5 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका जो गुणनखंड आया है 2 पे घाते m गुणे m पे घाते n के रूप में है, इसलिए 3/5 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद आ रहा है आपका चौथा का सॉल्यूशन है, लिखा है 1/15। 1/15 में 15 का जो गुणनखंड आएगा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो ये जो है ये इस तरह नहीं है 2 पे घाते m गुणे 5 पे घाते n के रूप में नहीं है, जो कि 2 पे घाते m गुणे 5 पे घाते n के रूप का नहीं है, क्योंकि इसमें एक गुणनखंड 3 भी आ गया है। अतः 1/15 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो आप सब कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा नहीं तो ये मैं आपका दोस्त की तरह पढ़ा रहा हूँ, टीचर ना समझिए, मैं दोस्त की तरह पढ़ा रहा हूँ सबको। कहीं कुछ दिक्कत होगा तो बताइए जरूर। तो इसके बाद मैं जो है आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आ रहा है तीसरा क्वेश्चन, इसे मिटा दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परमेय संख्या p/q के रूप में बदलिए, समझ में आया। लिखा है कि निम्नलिखित दशमलव भिन्न को, नीचे दिए गए दशमलव भिन्न कुछ रहेगा उसको परमेय संख्या p/q के रूप में बदलना है। पहला क्वेश्चन आपका पहला है 0.234 पे बार लगा, मतलब 2 3 4 बार आ रहा है ना, इसलिए बार लग गया है। 2 3 4 रिपीटिंग हो रहा है, पुनरावृत्त हो रहा है बार, इसलिए इसके ऊपर बार लगा है। तो इसे हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें से दूसरा है 1.1254, मतलब 5 4 पे बार लगा है, 5 4 बार आ रहा है, जबकि ये नहीं है बार, इस पर बार नहीं लगा, ये नहीं बार आ रहा है। बार कौन सी संख्या आ रही है, 5 4 5 4 5 4। तो
तो इसे हमें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला देख लीजिए सॉल्यूशन नंबर पहला है 0.234 के बाद। तो इसे आप मान लीजिए मान लीजिए x स्क्वायर टू ले लीजिए 0.234 के बाद। अब इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 दशमलव, क्योंकि 2 3 4 बार बार आ रहा है तो इसे लिख सकते हैं 0.234 बार बार आ रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसे। अब क्या करिए, देखिए कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंकों की ना, 1 2 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना। दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 अंकों की। जब 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो 1000 से गुणा करते हैं। अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक बार बार आ रहा है तो 10 से गुणा करते हैं। अगर 2 अंक बार बार आ रहा है तो 100 से गुणा करते हैं। इसमें 3 अंक बार बार आ रहा है इसलिए 1000 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 एक साथ जाएगा दोनों पक्षों में, बायां और दायां दोनों पक्ष। और ये दशमलव 3 स्थान खिसक जाएगा, क्योंकि 1000 से गुणा कर रहे हैं ना, 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए 1000 से गुणा करते हैं। तो दशमलव बाएं से 3 स्थान खिसक के दाहिने तरफ चला जाएगा। 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान खिसक के यहाँ आ जाएगा, 4 के बाद आ जाएगा। तो 234 दशमलव और 2 3 4 बार आ रहा है तो इसे लिख सकते हैं हम 2 3 4 बार आ रहा है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया आपका। अब क्या करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हटा दीजिए। समीकरण नंबर 2 से समीकरण फर्स्ट को हटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण फर्स्ट को क्या करिए, घटा दीजिए। 1000x में से x घटाना है और 2 3 4 में से घटाना है इसे 0.234 मतलब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे, घटा दीजिए। अब देखिए 1000 में से इसके पहले 1 है, 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999x बराबर, इसको घटाएंगे 234, इधर के बाद इधर का सब 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। x बराबर 234/999। x किसको माने हैं आप, इसी को माने हैं, x इसी को तो माने हैं, तो आता है, लिख दीजिए आता है x इसी को माने आता है 0.234 का बार बराबर हो जाएगा 234/999। ये देखिए इस तरह से आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो ये दशमलव वाली संख्या p बाई क्यू के रूप में होगी कि नहीं होगी, ऐसे करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ, इसके बाद मैं दूसरा बता दे रहा हूँ जो है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आप सब हौसला बनाए रखिए और रोज प्रैक्टिस करिए, रोज की आदत बनाइए, रोज पढ़िए। तब आप, मैथ ऐसा चीज़ है कि रोज अब जितना ज़्यादा आप रफ खर्च करेंगे, उतना ही आपका मैथ तेज होगा। मैथ आपका प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जितने ज़्यादा आप रफ खर्च करेंगे, जितने ज़्यादा लगाएंगे, उतना ही आपके लिए फायदा रहेगा। अब मैं दूसरा जरा बताने इसमें 0.1254 पे बार है। मान लीजिए इसमें भी ऐसे करना है, माना x बराबर 0.12, अब 5 4 बार आ रहा है ना, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 0.1254 ये बार आ रहा है इसलिए इसे लगा दीजिए और इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद देखिए आपको ये ध्यान देना रहता है कि क्योंकि मैं इससे पहले जो लगाया हूँ वो बार वाली संख्या को तो परमेय संख्या में बदला हूँ, तो ये जो बिना बार वाली संख्या है इसको आप दशमलव के बाएं तरफ ले आइए। तब आप पहले जैसे मेथड का उपयोग कर सकते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, जो बिना बार वाली संख्या है उसको जो है दशमलव के बाएं तरफ लाइए। तो देखिए बिना बार वाली संख्या कितने हैं, बिना बार वाला अंक कितना है, 2 है ना। इसलिए अब इन दोनों अंकों को हमें बाएं तरफ लाने के लिए जो है 2 अंक है, इसलिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि 100 से जब गुणा करेंगे तो ये दशमलव जो है 2 स्थान खिसक के ये बार के पहले आ जाएगा। क्योंकि हमें यही काम करना है कि बार के पहले जब दशमलव आ जाएगा तो सेम ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
जिस तरह से इसको हल किए हैं वैसे ही हल कर देंगे। तो अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि दशमलव वाली संख्या को हमें जो है बार के पहले लाना है, तो इसलिए 100 से गुणा किया जाएगा। तो दशमलव 2 स्थान खिसक के और 5 के पहले आ जाएगा, बार के पहले आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि दोनों पक्षों में ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने, क्योंकि बिना बार वाली संख्या 2 है इसलिए 100 से गुणा किया जाएगा। अगर बिना बार वाली संख्या 1 होता तो 10 से गुणा होता, बिना बार वाली संख्या अगर 2 होता है तो 100 से गुणा किया जाएगा। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने, जब 100 से गुणा करेंगे तो ये 100x आएगा और ये दशमलव 2 स्थान खिसक के दाहिने तरफ चला जाएगा। 1 स्थान 2 स्थान खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा दशमलव, तो 1 2 बाएं तरफ आ जाएगा और दशमलव 2 स्थान खिसक जाएगा और ये 5 4 ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब सेम वैसे हो गया कि नहीं हो गया, जिस तरह से ये है कि दशमलव के पहले अंक हो और दशमलव के बाद में बार वाली संख्या हो। 5 4 ये बार वाली संख्या है ना, तो सेम ऐसे हो गया। अब कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है? अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 अंक की पुनरावृत्ति होती है तो 100 से गुणा करते हैं। तो इसमें कितने अंक की पुनरावृत्ति होती है? 2 अंक की, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे। तो इसलिए दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। और ये इसमें 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव 2 स्थान खिसक के दाहिने तरफ चला जाएगा, तो 1254.54 ये रिपीट हो रहा है, जिसे आप जितना बार चाहे उतना बार लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे, हटा दीजिए। समीकरण थर्ड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 को क्या करिए, घटा दीजिए। तो ये 10,000 है, x में से 100x घटाना है, 10,000 x में से 100x घटाना है, और 1254.5454 डॉट में से 12.5454 घटा देना है। इस तरह से अब देखिए, इसमें 10,000 में से 100 घटाना है, तो 0 0, अब 10 में से 1 जाएगा, 9 1 नहीं आएगा, 0 0 और यहाँ से निकाल लें, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 9, तो 900 9,900 नहीं है, 9,900। अब इससे इसी तरह से इसको भी घटा दीजिए। तो ये देखिए, अब दशमलव के बाद वाले तो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि वही अंक है। 0 हो गया दशमलव, और 4 में से 2 गया 2, और 5 में से 1 गया 4, 2 1 घट जाएगा, तो 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 1 गया 4 और 1242 आया, 1242। और यहाँ x रहेगा, x बराबर हमें x निकालना है, तो 1242 बटे 9,900। तो x किसका मान है, इसी का मान है, इसलिए 0.1245 का मान आ जाएगा 1242 बटे 9,900। ये दशमलव रह गया, दशमलव, तो इसका मान आ गया। दशमलव वाली संख्या को हम पढ़ने संख्या बदलती कि नहीं बदलती। तो थैंक यू सो मच, और आप वाचिंग यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लास।